ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि नाम है, इसमें दो या दो से अधिक चीज कंबाइन करता है। जैसे कि ए और बी मिलके एक सी बनाता है, जो कि दोनों मिल जाता है। तो सी क्या होता है? सी इजकल टू ए बी। मतलब ये दोनों आपस में जुट गया। तो इसका एग्जाम्पल है दो तीन, एक सीधा सीधा एग्जाम्पल जो सबसे ऊंचा माने जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है वो है बर्निंग ऑफ कोल। जो कोयला है, जो कोल है, कोल में ये काला रंग का होता है और इसका केमिकल नेम जो है सो कार्बन है। इसका केमिकल नेम कार्बन है। और कार्बन जो है फिजिकल वर्ल्ड में, हम लोग के सामने में फिजिकल वर्ल्ड में ये जो है सो डायमंड है। डायमंड है। फिर कार्बन जो है सो चीली है, चीली का बीज, चिली सीड। ये सब जो है और फिर चारकोल, कोयला, चार कोल, लकड़ी का कोयला। फिर हम लोग जो लिखते हैं पत्थर कोयला। तो वो सब जो है ये सब कार्बन का रूप है। तो बर्निंग ऑफ कार्बन, तो उसमें है कि कार्बन बर्न जब करता है तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन जो हमारे चारों तरफ, ऑक्सीजन ऑफ एयर इन एबंडेंस, माने इसमें क्या है कि ऑक्सीजन जो है तो बहुत मात्रा में होना चाहिए। मतलब खुले मैदान में इसको जलाना है या खुले घर में अबंडेंस। कार्बन का कमी अगर हो जाएगा तो ये दूसरा चीज, ऑक्सीजन का कमी अगर हो जाएगा तो ये कार्बन, ये जो दोनों मिलकर, ये दोनों मिलकर बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये जो है तो यहाँ पर दो चीज मिला, कार्बन और ऑक्सीजन। मतलब इसको अगर ए मानते हैं, इसको अगर बी मानते हैं, तो ये दोनों जुट गया और ये बना दिया ए बी। इसको केमिकली कैसे लिखेंगे? सी मतलब कार्बन प्लस O2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर। यहाँ पर देते हैं, इसको गर्म करते हैं, हीट देते हैं, गर्म आग लगाते हैं, तो ये जो है सो बनाता है CO2 गैस। ये गैस है, ये भी गैस है और ये सॉलिड है। तो ये एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ कोल है, जो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आता है। दूसरा रिएक्शन इसमें क्या करते हैं कि हीट देते हैं। हीट मतलब इसमें आग लगाते हैं, खाली गर्म करने से नहीं जलता है, इसमें फ्लेम होना चाहिए। इसको जलाने के लिए फ्लेम होना चाहिए, फ्लेम, हीट इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम। इसमें हीट देते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम। खाली गर्म करेंगे, अगर चूल्हा के नजदीक में अगर कोयला रख देंगे तो उसमें वो रिएक्शन नहीं करेगा, वो नहीं जलेगा। इसलिए इसको कहते हैं फ्लेम के रूप में इसमें हीट देते हैं। तो ये है, ये जो है सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल इसका है, सेकंड एग्जाम्पल
इसका सेकेंड एग्जाम्पल इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर सेकेंड एग्जाम्पल इज, इसका दूसरा उदाहरण है पानी का बनना। यह है लकड़ी का कोयला का जलना, पहला एग्जाम्पल। ये है फर्स्ट, लकड़ी का कोयला कैसे जलेगा। सोनार वगैरह के दुकान में जो सोना चांदी बेचते हैं उनके यहाँ आप देखिएगा कि एक लकड़ी का ब्लॉक होता है जिसको फ्लेम से जलाते हैं लोग। तो ये हुआ बर्निंग ऑफ कोल। चाहे घर में हम लोग जाड़ा में जो आग तापते हैं उसको भी कहते हैं बर्निंग ऑफ कोल। तो ये जो क्या होता है कि इसको जलाने के लिए फ्लेम का जरूरत पड़ता है शुरू में, जब जलने लगता है तो उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, जिसके कारण बंद घर में कोयला नहीं जलाना चाहिए। क्योंकि जब ऑक्सीजन जब खत्म हो जाएगा, जब ये खत्म हो जाता है, ऑक्सीजन कम रहता है, अगर ऑक्सीजन कम रहा तो ये 2C + O2 = कार्बन मोनोऑक्साइड। ये है मोनोऑक्साइड जो जहरीला चीज होता है, मोनोऑक्साइड। आप लोग पढ़े होंगे कि दिल्ली में एक डॉक्टर जो है, जो जो स्टूडेंट थी, मेडिकल का पढ़ाई कर रही थी, उसके मदर फादर आने वाले थे, तो उस खुशी में अपने रूम में वो नया जनरेटर खरीदकर हीरो होंडा और रूम में रखकर जला के सो गई थी। सुबह में उस रूम में तो लिमिटेड ऑक्सीजन था, जिसके कारण वहाँ पर CO2 गैस नहीं बनकर कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। और कार्बन मोनोऑक्साइड बना जो जहरीला है, ये मसल्स को सुस्त कर देता है और जिसके कारण सांस लेने में भी कठिनाई होती है। और जो कैंडिडेट थी, जो लड़की थी, उसके माता पिता जब आए तो देखे कि वो रूम में मरी हुई है उसका। तो इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीला जहरीला गैस होता है। और कुआं सब में ये चूँकि हवा से भारी होता है, ये हेवियर गैस है, हेवियर देन एयर। नतीजा है कि ये हेवियर देन एयर, ये जो है सो जो पुराना कुआं के अंदर जमा हो जाता है। क्योंकि धरती तक तो हवा है और हवा से ही भारी है, इसलिए कुआं में जमा हो जाता है। और कुआं में अगर कोई आदमी अगर सिर डाल कर देखता है कि कुआं में क्या है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड उसके सांस में चला जाता है और वो फिर बेहोश हो जाता है और कुआं में गिर जाता है। ऐसा देखा गया है। उसी तरह से जो सीवरेज साफ करने में भी CO गैस रहता है, तो सीवरेज साफ करने में बहुत से लोगों का जान चली जाती है ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। क्योंकि नाली वगैरह में जो जमीन के नीचे है वहाँ पर एयर कम है, एयर लिमिटेड मात्रा में है। तो लिमिटेड मात्रा में रहेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, और खुले में जलाएंगे जहाँ लिमिटेड ऑक्सीजन नहीं है तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसका दूसरा रिएक्शन है कि सेकंड एग्जांपल है कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर जो है, इसमें इसका फॉर्मूला है 2H2 + O2 = 2H2O। 2H2O ये हुआ हाइड्रोजन गैस 2 मात्रा में, 1 मात्रा में ऑक्सीजन गैस, ये हुआ 2H2O। तो ये ऐसे नहीं हो जाता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को एक साथ लेंगे, एक साथ अगर टेस्ट ट्यूब में लेते हैं या एक साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं तो तुरंत पानी नहीं बन जाएगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा गर्मी का हीट का ज़रूरत पड़ता है। और ये जनरली आसमान में बिजली चमकने का जो हीट होता है, बिजली चमकने से जो हीट वगैरह आता है, उससे भी कुछ मात्रा में पानी का निर्माण होता है। ये पानी जो है जो साधारण टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर नहीं होता है ये रिएक्शन। तो यहाँ लेकिन काम के लिए ये है
कि ये अगर ए है और ये बी है, अगर ये ए है और ये बी है तो ये मिलकर 2H2O पानी बनाता है। मतलब अगर 4 ग्राम अगर जो है इसमें अगर 2 ग्राम ये लेंगे, 2 वॉल्यूम ये लेंगे तो और 1 वॉल्यूम ये लेंगे तो 2 वॉल्यूम पानी बनेगा। तो ये जो है सो सेकेंड एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर का। ठीक है। अब तो ये हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमेशा कुछ ना कुछ बीच में देना पड़ता है। इसके लिए जो है सो हाई टेम्परेचर होना चाहिए, इसके लिए भी जलने के लिए फ्लेम होना चाहिए, तब ये दोनों आपस में जुड़ता है। अब बिना किसी तरह का अगर रखते हैं तो बिना टेम्परेचर का अगर ये लोग रहेगा आपस में तो ये लोग ज्यों का त्यों रहेगा। जैसे कोयला रख दिया यहाँ पर और ऑक्सीजन तो है ही पास में, तो ये लकड़ी जलेगा नहीं, ये ज्यों का त्यों पड़ा रहेगा। ये हुआ आज का। अब इसके बाद आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन को लोग कहता है कि इसका उल्टा होता है। मतलब इधर जो रहेगा एक सब चीज वो 2 चीज में टूट जाएगा, वो 2 चीज में टूट जाएगा और दोनों का जो गुण है सो अलग अलग होगा।